सारे देशों को गर्व था अपने अपने परमाणु पर और आज सभी के सभी बेबस हो गए एक छोटे से विषाणु पर। यही शायरी दोस्तों, यही शायरी आपको बता देती होगी कि पूरी दुनिया का फ़िलहाल क्या हाल है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को सुरक्षित रखें और हो सके तो घर से कम बाहर निकला करें। अब आप सभी के मन में एक सवाल आता होगा कि यार, अगर मैं घर पर ही रहूँगा तो मैं बोर नहीं हो जाऊँगा, मैं घर पर ही रहूँगी तो बोर नहीं हो जाऊँगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रूट बुलेटिन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की 10 ऐसी फिल्में जो आपको अभी लॉकडाउन पीरियड के समय देखनी चाहिए। ये आपकी बोरिंग लॉकडाउन को दिलचस्प से भरी लॉकडाउन में ज़रूर तब्दील कर देगी। Wait a minute. Who are you? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 10वें पर आती है द लास्ट एयरबेंडर एनिमेटेड सीरीज़। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिस्टर एम नाइट श्यामलन ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.1 है। इस मूवी को बनाने में करीबन 150 मिलियन US$ लगी है और इस मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 319.7 मिलियन US$। ख़राब IMDb रेटिंग और क्रिटिक्स के बावजूद भी ये मूवी काफ़ी अच्छी है। अगर आप द लास्ट एयरबेंडर एनिमेटेड सीरीज़ के फ़ैन हो तो आपको भी ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, सभी एक्टर्स ने बखूबी काम किया है, पर मूवी हल्की स्लो होने के वजह से थोड़ी पकाऊ लगने लगती है। जहां मूवी का फर्स्ट हाफ उतना ही स्लो है, वहीं इसका सेकंड हाफ उतना ही बेहतरीन और थ्रिलिंग से भरा हुआ है। मूवी की स्टोरी 4 बेसिक एलिमेंट पर आधारित है, जहां हर एक एलिमेंट पे अपने लोग होते हैं जो उस एलिमेंट का पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। मूवी की शुरुआत होती है आंग से, जो कि एक आखिरी एयरबेंडर है और वो 100 सालों से बर्फ़ के गोले में बंद था। और जैसे ही कतारा और उसके भाई शोका उसके गोले से बाहर निकालते हैं तो फायर नेशन वाले लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। एयरबेंडिंग का कोर्स पूरा करने के लिए आंग एयर के साथ पानी का भी नियंत्रण करना सीखता है। यह मूवी इस सीरीज़ की पहली पार्ट है जिसका सेकंड पार्ट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। न्यूज़ की माने तो ये 2023 तक रिलीज़ होगा। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली सीरीज़। तो अगली सीरीज़ है द जुमांजी सीरीज़। भले कुछ लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे, पर इस मूवी के लीड एक्टर को सब जानते हैं, जो कि ड्वेन जॉनसन है। इन्होंने तो WWE और हॉलीवुड में तहलका मचा के रखा है, हालांकि ये रॉक नाम से ज़्यादा फेमस है। चलिए अब बात करते हैं इस सीरीज़ की। इस सीरीज़ की कुल 3 मूवी है, जिसने बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर तो है और साथ ही साथ कॉमेडी सीन्स की भी भरमार है। इस मूवी में एक गेम होता है जिसका नाम जुमांजी होता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको इसके अंदर जाना होता है, जिसमें आपको कुछ मिशंस दिए जाते हैं और आपको ये मिशंस लिमिटेड लाइफ्स में कंप्लीट करना होता है। और अगर आप ये लिमिटेड लाइफ्स में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपका ज़िंदगी से वजूद ही मिट जाएगा। आप ना गेम के रहोगे ना घाट के। इस मूवी में यही दिखाया गया है कि कैसे ये लोग अपनी गलती से गेम में फंस जाते हैं और मरते मरते मिशन पूरा करते हैं। जब आप ये सीरीज़ खुद देखोगे तो खुद जान जाओगे कि इसमें एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी का खानदान बसेरा डाल के बैठा हुआ है। इस फ्रेंचाइजी को बनाने में लगभग 270 मिलियन US$ लग चुका है और अब तक इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1283.8 मिलियन US$ है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी सीरीज़ की तरफ। अगली सीरीज़ है द फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसमें कार स्टंट्स और एक्शन की भरमार है। जिन्हें कार स्टंट्स और कार राइडिंग पसंद है उन्हें इस सीरीज़ से बिल्कुल ही प्यार हो जाएगा और इसी की मोहब्बत में डूबे रह जाएंगे। Oh my God! Wow! अब मोहब्बत इश्क की बातें हो गई हो तो हम इसकी थोड़ी कास्टिंग पे भी नज़र डाल लेते हैं। इस सीरीज़ के सबसे पॉपुलर एक्टर है पॉल वॉकर और विन डीजल, जो इस सीरीज़ में ब्रायन और डॉम का रोल प्ले कर रहे हैं। इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमेडी सीन करने वाले एक्टर्स
ड्वेन जॉनसन और टायरस गिब्सन है, और इस सीरीज़ में एक एक्ट्रेस भी है जो इस सीरीज़ में एक अहम रोल प्ले करती है। उनका नाम है मिचेल रॉड्रिग्वेज। इस सीरीज़ को सबसे अलग इन्हीं की परफॉर्मेंस बनाती है। कहानी, डकैती, गैंगस्टर, पुलिस, कार रेसिंग से लेकर एयरक्राफ्ट तक की कमाल की एक्शन सीन्स में डूबा हुआ है ये फिल्म। इसके अलावा इस सीरीज़ के हर एक पार्ट के तगड़े विलेंस इसे और भी खतरनाक बनाते हैं और थ्रिल के सारे हदें ही तोड़ दिए जाते हैं। इस सीरीज़ की IMDb रेटिंग 6.66 है, एवरेज IMDb रेटिंग 6.66 है, और इसकी कुल 11 मूवीज़ आ चुकी है और एक मूवी इसी साल आने वाली थी, पर कमबख्त कोरोना के कारण वो इस साल नहीं आ पाएगी। इसीलिए इस नए फिल्म को 2021 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये सीरीज़ यूनिवर्सल की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फ्रेंचाइजी है और पूरी दुनिया के फिल्मों में 10वें नंबर पे आता है। इसने लगभग 5.8 बिलियन US$ की कमाई भी की है। ये सब जान के मैं एक बात बता सकता हूँ कि इस फ्रेंचाइजी से यूनिवर्सल तो पूरा मालामाल हो गया है। अब बात करते हैं हमारी अगली मूवी सीरीज़ की। 7वें नंबर पे आती है द रियल स्टील सीरीज़। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है और इस मूवी को बनाने में करीबन 110 मिलियन US$ का खर्चा लगा था। इस मूवी में लगभग 3000 मिलियन डॉलर की कमाई भी की थी। रियल स्टील मूवी साइंस फाई और रेसलिंग का अच्छा मिश्रण है। ये मूवी काफ़ी शानदार है, जहाँ आपको ह्यू जैकमैन और डकोटा गोयो की कमाल की जुगलबंदी दिखेगी, जो इस मूवी में बाप और बेटे का किरदार निभा रहे हैं। मूवी एंटरटेनिंग के साथ साथ काफ़ी इमोशनल भी है। मूवी के डायरेक्शन की बात की जाए तो चाहे वो रोबोट्स का फाइट सीन हो या मैक्स और चार्ली की एक्टिंग, किसी भी चीज़ में आपको निराशा हाल नहीं लगेगी। अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो एक रिटायर्ड बॉक्सर चार्ली की है, जो बॉक्सिंग के बाद रोबोट्स रेसलिंग में अपना सारा वक्त दे देता है। चार्ली का एक 11 साल का बेटा भी है जिसका नाम मैक्स है, और जो अपनी माँ की मौत के बाद उसकी मौसी को सौंप दिया जाता है। चार्ली ने उसे अपनी मौसी को इसलिए बेच दिया था मैं कहूँगा, क्योंकि वो उसे उसके लिए बहुत फ़ायदे मिल रहे थे। मैक्स को कुछ दिन के लिए चार्ली के साथ रहना पड़ता है। इस दौरान मैक्स को कबाड़ में से एक पुराना रोबोट मिलता है जिसका नाम एटम रहता है। इसके बाद दोनों बाप बेटे इसे फाइट के लिए ट्रेन करते हैं, जिसमें चार्ली धीरे धीरे मैक्स से लगाव करने लगता है। स्टोरी लाइन अच्छी होने की वजह से काफ़ी बोर नहीं लगेगी। फिल्म का क्लाइमेक्स भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, तो ऐसा कहूँगा। इसमें एटम और ज़्यूस की रेसलिंग मैच में भी आपको ज़बरदस्त एक्शन सीन्स भी मिलेगा। अगर आप भी इस मूवी के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं तो इस मूवी को ज़रूर देखें, और अगर आपने इस लॉकडाउन पीरियड में नहीं देखा तो आपने क्या देखा, इसलिए इस लॉकडाउन पीरियड के समय में आप इस मूवी को देखना ना भूलें। अगर आपको लड़की बनने का वरदान मिले जी, तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन। वजह पूछ रहे हैं आप? जी। आप पूछ रहे हैं वजह? अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली मूवी सीरीज़ की। 6ठे नंबर पर आती है द पैसिफिक रिम मूवी सीरीज़। इस सीरीज़ की कुल 2 मूवीज़ है। पहली 2013 में, जबकि दूसरी 2018 में रिलीज़ हुई थी। पहली मूवी का IMDb रेटिंग 6.9 है, जबकि दूसरी की 5.6। पहली मूवी को बनाने में करीबन 200 मिलियन US$ लगी थी और दूसरी को 176 मिलियन US$। और पहली मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 411 मिलियन US$ है, जबकि दूसरी का 291 मिलियन US$। इस मूवी को डायरेक्ट किया है गिलर्मो डेल टोरो ने। तो चलिए अब बात करते कुछ इस मूवी की स्टोरी की। पैसिफिक रिम, जितना भारी भरकम इसका नाम है उतना ही ये मूवी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग से भरा हुआ है। अगर आपको फुल एक्शन मूवी पसंद है जो कि साइंस फाई भी हो, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। 2013 में आई ये फिल्म में हमें काफ़ी हाई लेवल एक्शन सीन्स देखने को मिली थी, जहां इंसान, मशीन्स और मॉन्स्टर की ज़बरदस्त जुगलबंदी है। मूवी के डायरेक्शन की बात की जाए तो गिलर्मो जी ने तो इसे काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है, जो कि आपको एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है, जहां कैसे इंसान बड़े बड़े रोबोट की मदद से ख़तरनाक मॉन्स्टर्स को हरा कर धरती को बचाते हैं। और मूवी के सभी एक्टर्स ने बखूबी से अपने किरदार को निभाया है, जिसके कारण मूवी आपको कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। 2018 में आए इसी मूवी की सीक्वल की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ऑसम है।
और अगर आप ये मूवी देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में इस मूवी के बारे में अपनी अपनी राय बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अपनी अगली मूवी सीरीज़ की। 5वें नंबर पे आती है द जुरासिक सीरीज़। जो लोग हमेशा कहते रहते हैं कि काश अभी डायनासोर्स होते कितना मज़ा आता, उन्हें ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ये फ़िल्म देखने के बाद वो कभी नहीं कहेंगे कि काश अभी डायनासोर्स होने चाहिए। No! God, please, no! 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 ये मूवी काफ़ी एडवेंचरस, थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरी हुई है। इस सीरीज़ की कुल चार फिल्में हैं और चारों के चारों में एडवेंचर तो कूट के भरा हुआ है। और अगर इस सीरीज़ की स्टोरी पर जाएं तो 1525 में एक स्पेनिश नेविगेटर डिएगो फर्नांडिस ने एक आइलैंड की खोज की थी, जिसको बाद में उन्होंने क्लाउड आइलैंड नाम दे दिया। फिर कुछ डिकेड्स के बाद कोई रईस आदमी आया और वो उस आइलैंड को ख़रीद लिया। उसका नाम था जॉन हैमंड नाम था उसका। और वो इस जो था 2000 years later. उसको थीम पार्क में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम वो रख दिया द जुरासिक पार्क। फिर वो कुछ एनिमल्स के डीएनए के मदद से कुछ डायनासोर्स का क्लोन बनाने का काम शुरू कर दिया। बस मैं यहीं तक बताऊंगा, अगर मैं आगे बताया तो ये बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा। अब इसकी IMDb रेटिंग की बात की जाए तो वो है 6.7 और इस मूवी को बनाने में करीबन $476 मिलियन लगा था। और इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीबन बजट से एकदम 10 गुना है, जो कि है $4379 मिलियन। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली मूवी सीरीज़ की। अगली मूवी सीरीज़ है द स्टार वार सीरीज़। जैसा को आपको नाम से ही लग रहा होगा, ये सीरीज़ पूरी तरह से अलग अलग प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच की लड़ाई की है, जिसमें 3 तरह के लोग होते हैं। पहला जेदाई, दूसरा सिथ और तीसरा आम आदमी। और इसके अलावा कुछ और लोग भी होते हैं जो गवर्नमेंट संभाल रहे होते हैं। तो चलिए अब नज़र डाल लेते हैं इसी फिल्म की स्टोरी की। एनाकिन स्काईवॉकर, जो कि एक जेदाई योद्धा रहता है, और उसे एक दिन एक बहुत बुरा सपना आता है। उसमें सपने वो देखता है कि उसकी बीवी उसके बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। सिथ का जो हेडमास्टर रहता है पैल्पैटिन, इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और एनाकिन को जेदाई से सिथ बनाने का कोशिश करता है। वह एनाकिन से कहता है कि बुरी शक्तियों से तुम्हारी बीवी बच जाएगी, इसलिए अपनी बीवी को बचाने के लिए एनाकिन पैल्पैटिन का चेला बन जाता है। इसके बाद एनाकिन अपने पुराने गुरु ओबी-वन कैनोपी से लड़ाई करता है और उस लड़ाई में वह बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। घायल एनाकिन को बचाकर पैल्पैटिन उसे एक मास्क देता है और उसका नाम डार्थ वेदर रख देता है। इतना होने के बाद इस सीरीज़ की 3 पार्ट ख़त्म हो जाती है और आगे के एपिसोड्स जानने के लिए आप ये मूवी ज़रूर देखें। इस मूवी सीरीज़ की एवरेज IMDb रेटिंग 8.3 है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $10.316 बिलियन है। इस फिल्म को बनाने में करीबन $1.63 बिलियन भी लग चुकी है और ये दुनिया की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म फ्रेंचाइजी है। इसने अभी तक कुल 17 ऑस्कर्स भी जीते हैं। और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो इस लॉकडाउन पीरियड में ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगली मूवी सीरीज़ की। अगली मूवी सीरीज़ है द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज़। इस मूवी सीरीज़ की एवरेज IMDb रेटिंग 7.2 है और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और एडवेंचरस से भरी हुई है, जहाँ हमको कॉमेडी सीन्स भी मिल जाएगी। जॉन डेप, जो कि कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार निभा रहे हैं, वो इस किरदार में बहुत ही कमाल के नज़र आ रहे हैं। अपने एक्शन कॉमेडी वाले अंदाज के साथ साथ पियक्कड़ और फ्लर्टी नेचर से भी मूवी में एकदम मज़ा दिला रहे हैं। बात करें फिल्म की स्टोरी की तो ये एक समुद्री डाकुओं की कहानी है, जो कि समुद्र में छुपे खजाने और उनसे जुड़ी श्राप और श्रापों के मुक्ति के बीच में दौड़ते रहते हैं। जैक स्पैरो के अलावा पार्ट 1 से 3 तक विल टर्नर और एलिजाबेथ स्वान भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। आप इन दोनों की थ्रिलिंग लव स्टोरी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। फिल्म में कैप्टन बरबोसा भी हैं, जो अपने लाजवाब एक्टिंग से फिल्म में 4 चांद लगा रहे हैं।
फिल्म की पूरी सीरीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा बजट में 2011 में आई फिल्म POTC ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स बनी थी, जिसका बजट था 410.6 मिलियन $। यह बजट वाकई में काफ़ी भारी भरकम है और मुनाफे से भरी हुई है, क्योंकि इस फिल्म में लगभग 3 गुना ज़्यादा बिजनेस किया था, जो कि 1.043 बिलियन $। था। हालांकि 1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाली यह अकेली फिल्म नहीं है, क्योंकि 2006 में आई POTC डेड मैन्स चैट्स ने भी 1.066 बिलियन $। की कमाई की थी, जो इनकी हाईएस्ट मूवी कलेक्शन है। और अगर आप कोई एंटरटेनिंग हॉलीवुड मूवी ढूंढ रहे हैं जहां आपको कॉमेडी के साथ साथ एक्शन, एडवेंचर और रोमांस भी मिल जाए, तो ये मूवी आप ही के लिए ही बनी है। लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करें और इस मूवी का आनंद ज़रूर उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी अगली मूवी सीरीज़ की। अगली मूवी सीरीज़ है द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग सीरीज़। इस सीरीज़ की टोटल 3 मूवीज़ है और इन तीनों की IMDb रेटिंग 8.7 से पार है। इस सीरीज़ की मूवीज़ में बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर, थ्रिलिंग और सस्पेंस रहता है। इसकी मूवीज़ कितनी अमेजिंग है इसका अंदाज़ा आपको इसी बात से लगा लेना चाहिए कि इसकी मूवीज़ में कुल मिलाकर 17 ऑस्कर जीते हैं, जिसमें से पहली पार्ट ने 4, दूसरी ने 2 और आखिरी पार्ट ने 11 ऑस्कर जीते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ किसी भी मूवी को ऑस्कर में नॉमिनेशन तक मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ इस भाई साहब ने 17 ऑस्कर जीत कर रखे हैं। कमाल है भाई। ये तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवीज़ के कुछ कास्ट पर। फ्रोडो बैगिंस का रोल करेंगे इलिजाह वुड और लेगोलस का रोल प्ले करेंगे ऑरलैंडो ब्लूम। गैंडॉल्फ का रोल प्ले करेंगे रोलियन मैकलिन। हालांकि और भी बहुत कैरेक्टर हैं, पर उन सभी के नाम यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा बजट और बॉक्स ऑफिस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इसकी बजट थी 281 मिलियन $, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 2.981 बिलियन $। अब तगड़ा माल कमाया है। इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है पीटर जैक्सन ने, जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर है। इस मूवी की स्टोरी के बारे में मैं बोलूँ तो वो एकदम धांसू है। एक रिंग होती है जिसके चारों ओर इसकी स्टोरी रिवॉल्व करते रहती है। उस रिंग इस मूवी का विलेन की ताकत का राज होता है। हालांकि वो बिना रिंग के किसी को भी बचा सकता है, पर अगर ये रिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है तब वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यही करने पर तुले हुए रहते हैं हमारे फिल्म के हीरो लोग। भाई इतनी आसानी से तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, पर उतना ही मुश्किल आपको समझाना है। ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये मूवी पूरा देखेंगे। इस मूवी को देखने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए होगा, हालांकि आपको कभी भी बोर नहीं लगेगा। इस लॉकडाउन पीरियड में इस मूवी को ज़रूर देखना। चलिए अब बात करते हैं हमारे लिस्ट की नंबर 1 मूवी सीरीज़ की। नंबर 1 मूवी सीरीज़ है द हैरी पॉटर सीरीज़। हैरी पॉटर, इस मूवी के बारे में किसे पता नहीं होगा। JK रोलिंग की लिखी हुई स्टोरी ने सिर्फ बुक्स में ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी इतिहास रच दिया है। इसकी कमाल की दूसरी दुनिया में पहुंचाने वाली स्टोरी ने किसका दिल नहीं जीता होगा। हम सबका बचपन इस मूवी ने मनोरंजक और जादुई बना दिया है। इसकी स्टोरी की बात करें तो ये कहानी एक 11 साल के लड़के की है जिसका नाम हैरी रहता है। उसके माँ बाप को किसी जालिम जादूगर ने बेरहमी से मार दिया था। हैरी हॉगवर्ट्स में दाखिला लेता है, जहाँ सभी बच्चों को जादू करना सिखाया जाता है। हैरी की इस शानदार एडवेंचर को और आगे बढ़ाते हैं उसके दोस्त रॉन और हरमोइन। ये 3 दोस्त कैसे प्यार और दोस्ती की ताकत के मदद से उस जालिम जादूगर के राजों को पर्दाफाश करते हैं और उससे हराते हैं। ये देखना वाकई में काफ़ी दिलचस्प लगता है। हैरी पॉटर सीरीज़ में कुल टोटल 8 मूवीज़ हैं। 8 मूवीज़ काफ़ी थ्रिलिंग है और एडवेंचरस से भरी हुई हैं, जो आपको इस जादुई दुनिया से बाहर ही नहीं निकलने देगा। मूवी के बजट की बात करें तो 8 मूवी को बनाने में लगभग 1.2 बिलियन $। का खर्चा लगा था और 8 मूवीज़ ने कुल मिलाकर 7.7 बिलियन $। की कमाई भी की थी। इस सीरीज़ का हिंदी वर्जन और भी शानदार है, जो कि इंडियन फैंस को निराश नहीं होने देता है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कई वो लोग हैं जो इस मूवी को देख लिए हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर नहीं देखा है अभी तक तो इस मूवी को अभी लॉकडाउन पीरियड में ज़रूर देखें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दिए, और अगर आप ये चैनल के लिए पागल हो चुके हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।